दिन में आज सुबह कोई मेरे को पूछ रहा था, आकाश जी ये धरने स्थल पर सम्राट अशोक जयंती क्यों? तो हमने कहा यह साबित करता है कि अभी बौद्ध जिंदा है। एक ही शब्द में बोला था, सम्राट अशोक जयंती क्यों? उसी का एक ही जवाब है, बौद्ध अभी भी जिंदा है और महाबोधि महाविहार मुक्ति करके ही रहेंगे, ये हम उनको बोले। आज भारत के तमाम बौद्ध संगठन, छोटे हो बड़े संगठन हो, विशिष्ट व्यक्ति भक्तगण हो, सभी आज पूरे विश्व के बौद्ध आज ये सम्राट अशोक जयंती पर नजर रखे हुए हैं। सरकार भी नजर रखी हुई है। जिस प्रकार से 53 दिन आज 53 दिन है अनशन की भरने की। कुछ पत्रकार पूछते हैं सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है, मैं उनको जवाब देता हूं, बौद्धों के इतिहास में पहली बार संसद से सड़क तक आवाज गूंज रहे हैं महाबोधि महाविहार के लिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है सरकार के लिए? अभी कोई दिल्ली से आया था, कह रहे थे आकाश जी सफलता की ओर है, सफलता है, लेकिन कुछ इसको रोकने में लगे हुए हैं, इस सफलता को रोकने में लगे हुए हैं। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, यदि आप आज उस सफलता को रोकने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपको आने वाले जनरेशन माफ नहीं करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। मैं बारंबार कहता हूं, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर का सुनता है वो संवर जाता है और टिक जाता है। और यहाँ के भीड़ जो है ये अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ के भिक्षु अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ जो लामा आए हैं अंदर के सुनने वाले हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब हम लोग शुरू किए थे बंगाल में, उस समय कई संगठन थे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी बंगाल में, आज भी नहीं है पंजाब में, आज भी नहीं है तेलंगाना में, आज भी नहीं है मिजोरम में, कई सारे राज्य में आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं होती है। जिस प्रकार से क्रिसमस में पूरे भारत में छुट्टी होती है, ईद में पूरे भारत में छुट्टी होती है, दिवाली में पूरे भारत में छुट्टी होती है। मैं धरने स्थल से कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, आप विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, तो आप निश्चित करें पूरे राज्य में ही छुट्टी घोषणा कर दीजिए। आप इससे बड़ा उपलब्धि नहीं हो सकता है। हमारे बचे हुए एक ही है महाबोधि महाविहार। आज 53 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया। सम्राट अशोक ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं, 2000 किलोमीटर का सम्राट अशोक ने बनाया। रोड के पास पेड़ लगाई गई छाया के लिए, यात्री को छाया के लिए। उस समय की बात कर रहा हूं। सम्राट अशोक ने रेस्ट हाउस बनाया रास्ते के पास में। उस समय में सम्राट अशोक ने के समय गोल्डन एरा बोला जाता, स्वर्ण युग बोला जाता था सम्राट के अशोक के समय में। उन्हीं को याद करते हुए आप अशोक चक्र देते हैं, अशोक एम्बलम है,
भारत सरकार में अशोक एम्बलम यूज होती है। और आज धरने स्थल से 53वां दिन है 2025 के 5 अप्रैल से हम लोग यहाँ बहुजन समाज सम्राट अशोक को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर मानने वाले हम लोग ऐलान करना चाहते हैं सरकार से, आप सम्राट अशोक जयंती के दिन गवर्नमेंट के हॉलीडे डिक्लेयर करे, ये हम ऐलान करना चाहते हैं। 84,000 स्तूप बनाए, कहां गए? अब हम एक इंडिविजुअल को पूछना होगा, खुद से पूछना होगा, सरकार से पूछने की दूसरी बात, खुद से प्रश्न कीजिए 84,000 स्तूप कहां चले गए? धरती खा गए या आकाश निकल गए? अब हमको हमारी समाज को पूछना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक रिपोर्टर पूछ रहा था ये धरने करने का आपका मिशन क्या है? तो मिशन मैंने एक ही लाइन में कहा कि मिशन है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे, यही मिशन है। और विजन पूछ रहे थे, वो विजन आज मैं देख रहा हूं, भारत को बुद्धमय बनाना है, ये विजन है। बोध गया के पवन धरती से मैं कहना चाहता हूं आप